हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। बच्चे, आज जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो उसमें जो पार्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन पावर वो हम पहले करेंगे। क्लियर? और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले बच्चे कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सा फॉर्मूला हम पावर वाले न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं बच्चे। जो पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। किसी न्यूमेरिकल में अगर एनर्जी की बात करी जाए तो जो वर्क है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी, सो दिस कैन बी रिटन एज एनर्जी अपॉन टाइम। अगर मैं वर्क डन को और तोड़ना चाहूं, मीन्स वर्क डन मेरे को डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने वर्क डन की जगह पे लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टाइम की जगह पे टाइम है, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चे? वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर फोर्स में भी बात ना करी जाए, फोर्स नहीं गिवन आपको, मास में बात हो रही है, तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है? m में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मीन्स हम F की जगह पे mg पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, जो यहाँ पे चेंज करा था आपने, इसमें भी F की जगह पे बच्चे क्या लिख सकते हो? mg। g की वैल्यू अगर तो गिवन है तो सही है, नहीं गिवन तो आपने क्या लेनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे 9.8 मत लेना, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। ठीक है, अगर आप 10 लेके करते हो इजीली आपको आंसर जो है वो दिख जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मशीन डज 1920 जूल ऑफ वर्क इन 240 सेकेंड। व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन? तो पावर का फॉर्मूला बच्चे क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन आपको दे दिया 1920 और टाइम दे दिया 240। बच्चे ध्यान रखना है, पावर जो है ठीक है वो हमारी निकलेगी वॉट में। जो वर्क या एनर्जी गिवन है वो किस में होना चाहिए? जूल के अंदर। और टाइम हमेशा आपने लेना है सेकंड्स के अंदर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें मिनट या आवर की बात करी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा उसको चेंज करो किसमें? सेकंड्स में। तो यहां पे देखो क्या आ गया? 1920 डिवाइडेड बाय 240 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 वॉट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे क्या गिवन है? अ 150 किलोग्राम कार इंजन ड्वेल 500 वॉट फॉर ईच केजी। तो टोटल इंजन ध्यान में रखना 150 केजी का है। एक की पावर कितनी दे रखी है? फॉर 1 केजी 500 वॉट है। तो सबसे पहला काम होगा 150 केजी इंटू 500, मीन्स टोटल जो इंजन की पावर है बच्चे पहले वो निकाल लेना। फिर इसने पूछा क्या है? व्हाट फोर्स डज इट एक्सर्ट इन मूविंग द कार एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा? सोल्यूशन में पावर इज इक्वल्स टू 500 इंटू 150 क्यों करा? क्योंकि पूरे इंजन की पावर चाहिए। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 रेज टू पावर में लिखना हुआ लिखो, नहीं लिखना तो पीछे वो जीरोस आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो पावर है उसका फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन बच्चे डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसने बोला फोर्स पता करो। तो वर्क डन को मैंने फोर्स की फॉर्म में तोड़ दिया, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब उसने डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करी, ही इज टॉकिंग अबाउट स्पीड। तो मैं क्या करूंगी? S बाय टी को क्या पुट कर दिया? V पुट कर दिया, राइट। अब मतलब पावर इज इक्वल्स टू F इंटू वी आ गया। तो यहाँ पे F निकालना है, तो V बच्चे उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू पावर अपॉन V। P की वैल्यू पुट करो, ये जो निकाली है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऊपर लगा दो, डिवाइड में V की वैल्यू लगा दो, जो भी डिवाइड करके आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बच्चे आप बोलोगे 10 की पावर 3 लिखा है मैंने ना, तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो 10 की पावर 2 पूछता है, 10 की पावर 3 में आंसर पूछता है या 4 में। तो आपका सबसे पहला काम होगा, जैसे पावर उसने मान लो 3 पूछी, तो फटाफट मैं पावर 3 बनाऊंगी। तो पहले इसको पावर को 3 बना दो, 0 से ये पावर बन गई 3। तो बाकी जो भी आंसर होएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बच्चे आपको ऑप्शन देख के पता चलेगा कि पावर मुझे कितनी बनानी है। हो सकता है पेपर में पावर ना लिखी हो, तो बिल्कुल जो सिंपल सा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एन एथलीट वेटिंग 60 किलोग्राम runs up a staircase having 10 steps each of 0.5 meter in 30 seconds.
कैलकुलेट हिज पावर। बच्चे जी की वैल्यू बोली है इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, बट नहीं भी बोली होती तब भी आपने 10 ही लेनी है। क्लियर? तो मुझे मास दे दिया, देखो बच्चे मास कितना दिया 60 किलोग्राम, टाइम सेकंड्स में ही दिया है 30 सेकंड। हाइट देखो बच्चे, हाइट उसने बोला 10 स्टेप है, हर एक स्टेप की हाइट 0.5 है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से आएगी दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी। जी की वैल्यू चाहे गिवन हो चाहे नहीं हो, हमने 10 ही लेनी है। ठीक है, तो ये देखो बच्चे क्या बन गया, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पर वर्क तो दिया नहीं हुआ तो मीन्स तोड़ना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। तो वर्क डन क्या होता है बच्चे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ mg। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हाइट। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट की टर्म में लिखी जा सकती है। तो पावर का फॉर्मूला एक ये बन गया mgh/t। m इज 60, g इज 10, h इज 5 एंड टाइम इज 30 सेकेंड। तो इसको कट कटा के देख लो कितना बन रहा है, फाइनल आंसर बन जाएगा आपका 100 वॉट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एन इंजन डेवलप 10 किलोवाट ऑफ पावर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर एंड ग्रेविटी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे जो पावर है, पावर इज इक्वल्स टू अगेन वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायरेक्टली बात नहीं हो रही, तो मास की बात हुई है, तो इसको क्या लिखा, W इज इक्वल्स टू mgh, टाइम की जगह पे टाइम। तो अब हमने पता क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। तो T और P को इंटरचेंज कर दो बच्चे, तो यहाँ पे नीचे P आ जाएगी, T चला गया उधर, तो फॉर्मूला बन गया T इज इक्वल्स टू mgh/पावर। मास इज 200 गिवन था। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटी 10 लेनी है, h लेना है 40। यहाँ पे बच्चे देखो ये 1000 आया नीचे पावर के साथ, क्योंकि पावर जो है वो हमेशा वॉट में होनी चाहिए, इसने दी है किलो वॉट में, तो किलो की जगह पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 1000 वॉट जो है हमारी पावर है। सारी जीरोस नीचे वाली ऊपर वालों के साथ कैंसिल आउट हो रही है, तो जो आंसर फाइनल बन गया दैट इज 8 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन पुल्स अ बकेट ऑफ वाटर ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम अ वेल 5 मीटर डीप इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मैन। तो बच्चे पावर इज इक्वल्स टू अगेन वर्क डन बाय टाइम, वर्क इज इक्वल्स टू mgh, टाइम की जगह पे टाइम, पावर ही कैलकुलेट करनी है ना। तो मास देखो बच्चे कितना दिया, 10 किलोग्राम। अगर कई बार कंफ्यूजन आए तो यूनिट पे ध्यान दिया करो, किलोग्राम में हमेशा क्या होगा, मास ही गिवन होगा। ठीक है, जो ग्रेविटी है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही गिवन होगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो भी वैल्यू मीटर में दी हुई या सेंटीमीटर में दी हुई, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हाइट की टर्म में दे दिया या डेप्थ की टर्म में दे दिया। ठीक है, वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। सो मास जो है क्वेश्चन में देखो वो 10 है, ग्रेविटी 10 लेनी है, चाहे गिवन है चाहे नहीं, इस क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखी जी, अपने आप से 10 ले लो। ठीक है, जो हाइट है या डेप्थ है इसमें 5 मीटर डीप बोल रहा है बच्चे, इसमें वो 5 हो गया, और डिवाइड में टाइम कितना था 5 सेकेंड, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 10 का 100 वॉट जो है आपकी पावर आ गई। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी kilograms will a man working at the power of 100 watt be able to lift at constant speed of 1 meter per second vertically? Take g is equals to 10 meter per second square. तो बच्चे देखो क्वेश्चन में बोला हाउ मैनी किलोग्राम्स, किलोग्राम में क्या आएगा, मास, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट मास। तो जो पावर है वो कितनी गिवन है, देखो पावर 100 वॉट गिवन है, ग्रेविटी हमने 10 लेनी है, और ये रही वेलोसिटी या स्पीड दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो पावर का फॉर्मूला बच्चे क्या है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या है, mgh, टाइम की जगह टाइम, दिस इज h इज डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ये स्पीड की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम हो जाते हैं व्हेन यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू बन गया mgv, तो यहां से m निकाल दो, gv चला जाएगा पावर के डिवाइड में, तो m बन गया पावर अपॉन gv। पावर 100 है, ग्रेविटी 10 है, v 1 है, तो कट कटा के कितना आ गया 10 किलोग्राम, तो आंसर विल बी 10 किलोग्राम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप ऑफ पावर 2 किलोवाट कैन रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ग्रेविटी जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे ध्यान देना है, जो पावर है दैट इज 2 किलोवाट, और मैंने आपको बोला था पावर हमेशा किस में लेनी है, वॉट में लेनी है, तो किलो की जगह पे क्या आएगा 1000। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या बन जाएगा, जब 2 into 1000 करोगे दैट विल बी 2000। तो जो पावर है दैट इज 2000 वॉट है, ठीक है। हाइट जो दे रखी है, हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, तो 10 मीटर, और उसने ऊपर क्वेश्चन में बोला था पर मिनट, तो मीन्स यहाँ पे जो टाइम है वो 1 मिनट है, वहां पे 1 नहीं पुट कर देना। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। टाइम हमेशा सेकेंड्स में यूज करना है, ठीक है। और मास हमने पता करना है, हाउ मच वाटर पूछा है उसने, कितना पानी जो है वो पंप जो है रेज करेगा। तो जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, तो वो फॉर्मूला पूरा करके क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू mgh/t। m निकाल लो तो t उधर जाके मल्टीप्लाई, g और h आएगा डिवाइड में, तो ये देखो m इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय g इंटू h। पावर कितनी है 2000, टाइम कितना है 60 सेकेंड, g इज 10 एंड हाइट इज 10। ये दोनों जीरोस ऊपर कट गई, तो जो मल्टीप्लाई करा 200 इंटू 6, तो मास जो है हमारा वो कितना बन गया 1200 किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, F गिवन है 10 न्यूटन, वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, पावर हमें पता करनी है। तो जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन को तोड़ के क्या लिख दिया mgh/t। बट इसमें v की बात हो रही है बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को v लिख दिया, और m की बात नहीं करी, मास की बात नहीं करी, तो मीन्स mg को f ही रहने देते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो पावर का फॉर्मूला बन गया वो बन गया F इंटू वी। फोर्स उसने बच्चे दिया 10, V इसने दिया 2, 10 इंटू 2 20, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट। तो ये क्वेश्चन भी क्या सॉल्व हो गया, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाटर फॉल्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। 100 kilogram water pours on the blades in 1 second, assuming whole energy to be transferred. What is the power developed by the turbine? तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या क्या दे दिया हमें, 50 मीटर, मीटर में क्या है डिस्प्लेसमेंट, 100 किलोग्राम, किलोग्राम मीन्स मास, 1 सेकेंड, सेकेंड मीन्स टाइम भी दिया, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होती है mgh/t, मास 100, ग्रेविटी खुद से 10 लेनी है, हाइट जो है वो 50 दे दी, और टाइम दे दिया 1 सेकेंड। तो ये सॉल्व करके बच्चे आ गया 50,000 वॉट, 50,000 वॉट जो है हमारा आंसर आ गया। या तो ऑप्शन में ये लिखा होगा, या फिर अगेन 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ किलो, तो हो सकता है ऑप्शन में लिखा हो पावर इज इक्वल्स टू 50 किलो वॉट, ठीक है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, 50,000 भी लिख सकता है एग्जामिनर, 50 किलो भी लिख सकता है, ठीक है। तो यूनिट पावर की वॉट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 3600 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 मिनट, कैलकुलेट इट्स पावर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क इज इक्वल्स टू होता है एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी है ना, तो वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी लिखा मैंने, ठीक है। एनर्जी जो है बच्चे वो 3600 दे दी जूल में, और टाइम जो है उसने बोला पर मिनट या इन अ मिनट, तो मिनट को सेकंड्स में चेंज करना है, और अगर नहीं करा चेंज, जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन में तो दिखेगा बट वो सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो 1 मिनट को बच्चे मैंने 60 सेकेंड कर दिया, तो ये कट गई 0 से 0, और ये 6 का 36, 0 के साथ में 0 लग गई, तो 60 वॉट जो है वो आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल इफ टोस्टर ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 30 मिनट। तो यहाँ पे बच्चे पावर इज इक्वल्स टू लिखा वर्क अपॉन टाइम,
उसने बोला एनर्जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वर्क डन को मैं एनर्जी लिख सकती हूँ, तो मीन्स पावर इज इक्वल्स टू बन गया एनर्जी अपॉन टाइम। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी, सो एनर्जी क्या आ जाएगी, टी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। पावर दे रखी है 60 वॉट, वॉट में ही चाहिए होती है पावर, ठीक है। टाइम जो है बच्चे वो 30 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, टाइम हमेशा सेकेंड्स में लेना है, मीन्स जो टाइम की वैल्यू पुट होगी वो 30 इंटू 60 होगा, 30 इंटू 60। तो ये कितना आ गया मेरे पास, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके 10 की पावर, मान लो ऑप्शन में 5 था तो मैंने उस हिसाब से लिखा है, हो सकता है 10 की पावर ना गिवन हो, आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। और जो पावर चाहिए होगी उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, आंसर आपको बिल्कुल दिख जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट यूनिट्स इलेक्ट्रिक बिल और एनर्जी कंजम्पशन। बच्चे जो पावर की प्रैक्टिकल यूनिट है अगर मैं बोलूँ ना, तो पावर की तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हॉर्स पावर आ जाएगी, सुना होगा आपने ना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। और ऐसे ही जो एनर्जी है, जब भी आपको एग्जामिनर बोलेगा इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करना है, आपने यूनिट्स कैलकुलेट करनी है या फिर एनर्जी कंजम्पशन, देन वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी, ठीक है, हमने ई निकालना है उस टाइम पे। तो जो एनर्जी है उसकी जो एसआई यूनिट है बच्चे वो तो है जूल, और जो सीजीएस यूनिट है एनर्जी की वो है अर्ग। बट अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी की, ठीक है, तो घरों में जो एनर्जी कंजम्पशन होती है बच्चे वो यूनिट्स में होती है, इतने यूनिट्स हमारा जो है वो इस मंथ का खर्चा आया, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है आपने याद रखना है किलो वाट आर, ठीक है, किलो वाट आर जो है दैट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसी किलो वाट आर को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 यूनिट, 1 किलो वाट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे ना आपको पेपर में, यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल बिल या फिर एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी कंज्यूम, जब भी आएगा तो पावर आपने हमेशा किलोवाट में लेनी है। जो पिछले न्यूमेरिकल्स करे थे उनमें मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपने पावर लेनी है वो वॉट में लेनी है, बट अगर आपको ये वर्ड्स दिखते हैं पेपर में तो पावर आप किलोवाट में लोगे, टाइम आप हमेशा फिर क्या लोगे, आवर्स में लोगे। तो जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी है ना। तो यहां से मैंने क्या लिखा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी लिख दिया। तो पावर जो है दैट बिकम्स एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी क्या आ गई, पावर इनटू टाइम। पावर किस में लोगे, किलोवाट में, टाइम किस में लोगे, आर में। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, किलोवाट आर, और किलोवाट आर को ही हम लिख सकते हैं यूनिट। क्लियर। देखो एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल देखो ये, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई क्वेश्चन में बिल निकालना है, उन्होंने बोला पर यूनिट जो खर्चा है या कॉस्ट है दैट इज 5 रुपीज, मीन्स जो 1 यूनिट है उसकी जो कॉस्ट है हमें वो 5 रुपये पड़ती है ना। उसने बोला 20 यूनिट की कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स। तो 1 यूनिट की अगर 5 है तो 20 की कैसे निकलेगी, 20 इंटू 5, 100 रुपीज। ये फिर आंसर क्या आ जाएगा, रुपीस में आ गया। जब आंसर रुपीस में बन गया तो वो बन गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि और क्या क्या बन सकते हैं। देखो बच्चे सबसे पहला न्यूमेरिकल है, 4 इलेक्ट्रिक हीटर्स ऑफ पावर 500 वॉट ईच आर स्विच्ड ऑन इन अ बिल्डिंग, कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय दीज हीटर्स। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ इसमें जो स्मार्ट वर्क करना है वो कहाँ पे करना है। उसने बोला 4 इलेक्ट्रिकल हीटर्स, ठीक है, ऑफ पावर 500 वॉट ईच, मीन्स एक हीटर की जो पावर है बच्चे वो 500 है एंड वी आर यूजिंग 4 इलेक्ट्रिकल हीटर्स। तो जो टोटल पावर आएगी वो पावर क्या है, 4 हीटर की निकालनी है, मीन्स 500 वॉट इंटू 4, तो ये बन गया 2000 वॉट बन गया। सबसे पहला काम है पावर को किलोवाट में कर लो, तो जब भी इसको किलो में करना पड़ेगा ना, आंसर आपका वॉट में आ रहा है, आपको किलो में करना है, तो बच्चे 1000 से डिवाइड कर दो। तो जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा 2, तो ये आंसर बन गया किलोवाट में। तो ये भी पावर ही है। हमने पता करनी है एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू है पावर इंटू टाइम। पावर बच्चे कितनी है, 2 किलोवाट। टाइम पहले ही आर में दे रखा है ना, तो अच्छी बात है, सीधा सीधा पुट कर दिया 10 आर। दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना बन गया
20 किलोवाट आवर, तो मैं लिख सकती हूँ 20 यूनिट्स। वैसे तो इसने किलोवाट आवर में ही पूछा है कितना आंसर है, तो आप लिख दोगे 20 किलोवाट आवर जो है टिक कर दोगे, ठीक है। अगर यूनिट में पूछ लिया तब भी 20, बस साथ में यूनिट्स लिख दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे पेपर में आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, तो ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है। इफ एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1200 वॉट इज यूज्ड फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, फाइंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो बच्चे पावर जो है वो 1200 वॉट दे दी, तो यहाँ पे टाइम जो है वो 30 मिनट दे दिया। तो मिनट को आवर में कैसे चेंज करना है, डिवाइड कर दो 60 से, तो ये मेरे पास बन गया हाफ आवर बन गया, राइट। और चाहो तो पावर को यहीं पे किलोवाट में चेंज कर लो, चाहो तो बाद में कर देना, ठीक है। तो मैंने लिखा एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। मैं यूनिट लिखती हूँ साथ में ताकि मेरे को याद रहे, मैंने अभी इसको किलो में चेंज नहीं करा। अगर कर दोगे ये 1.2 बन जाएगा बच्चे यहीं पे, तब भी ठीक है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 600 वॉट आवर। जब मैंने इसको यहाँ पे किलो में कन्वर्ट करना चाहा तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ा, करने के बाद कितना आ गया 0.6 किलोवाट आवर। तो बच्चे तो एवरी डे मतलब एक दिन का हुआ, उसने बोला था एवरी डे यूज करता है, हमें पता करना है अप्रैल का। तो जो अप्रैल है उसमें दिन कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। वो जो आप हाथ पे भी चेक करते हो ना ऐसे मुट्ठी के अंदर, तो ये जो अंदर वाला पार्ट होगा उसमें 30 डेज, जो ऊपर आता है वो होता है 31 डेज। और ध्यान रखना है आपने लीप ईयर का, क्योंकि लीप ईयर में फर्क पड़ेगा, फेब के अंदर 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब ये देखो बच्चे अप्रैल में होते 30 डेज, एक दिन के लिए किलोवाट आवर थे 0.6, तो 30 दिन के लिए कितने होंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन गया 18 किलोवाट आवर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको 18 यूनिट जो है हमारी एनर्जी कंजम्पशन आ गई पूरे मंथ की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको एक बार, ठीक है बच्चे। वैल्यूज चेंज हो जाती है, मेथड चेंज नहीं होता, मेथड वही रहेगा। बच्चे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ऐसे लगा लो कि मैंने 4 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया। पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ हमारे जो कंसेप्ट है उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए है। तो बच्चे क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इसने लिखा है इफ 4 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट ईच यूज्ड फॉर 5 आवर्स, 4 ट्यूबलाइट्स फॉर 60 वॉट ईच यूज्ड फॉर 5 आवर्स, a TV of 100 watt used for 6 hours, a washing machine of 400 watt used for 3 hours per day. The cost per unit is 1.80. अच्छा बच्चे, जो यूनिट की कॉस्ट दी जाएगी वो ज्यादातर चांसेस है कि पॉइंट्स में दी जाए। अब आपने क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, सिर्फ ना बिल को ऐसे ही देखते हैं कि जो बिल सबसे ज्यादा हुआ उसको टिक कर दो, क्योंकि आजकल जो बिल है वो ज्यादा ही आते हैं ना। बट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो तो वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है। अब आज के टाइम में 1.80 भी यूनिट नहीं है, इतना रेट थोड़ा ना यूनिट का रेट तो बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है आफ्टर कैलकुलेशन जो आपका बिल निकले वो निकल सकता है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। जो निकलेगा वही टिक करना है, इमोशंस में नहीं बहना आपने, ठीक है। ध्यान रखना है, ये ना हो कि इमोशनल होके कुछ भी टिक कर दो, नो। सॉल्व करके बिल ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, हमने अकॉर्डिंग टू वैल्यू सॉल्व करना है जो गिवन है, अपने पास से कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस का मर्ज करके बनाया हुआ है, पेपर में सिर्फ इतना ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 बल्ब 40 वॉट ईच 5 आवर्स के लिए यूज करा, इतना ही आएगा, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बच्चे, मैंने इसमें क्या लिख दिया, बल्ब वाला केस है, एनर्जी तो पावर इनटू टाइम ही करके निकलेगी ना। पावर तो 40 वॉट है पर उसने 4 बल्ब बोले थे, तो मैंने क्या करा 4 × 40, तब पावर निकलेगी, ठीक है। और टाइम के लिए मैंने 5 आवर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम्स 800 वॉट आवर। सिमिलरली ट्यूब के लिए जब एनर्जी निकाली पावर इनटू टाइम करके, 4 ट्यूब्स थी, 60 वॉट ईच था, 5 घंटे के लिए जलाई थी, 1200 वॉट आवर। ऐसे ही जो टीवी के लिए निकाला है, टीवी का क्या था, टीवी मतलब एक ही टीवी है 100 वॉट का और 6 आवर्स के लिए 1 डे में यूज करते हैं, तो दिस बिकम 600 वॉट आवर। एंड फॉर वॉशिंग मशीन 400 वॉट की बता रखी थी, ठीक है,
और 3 आवर के लिए यूज होती है, दिस बिकम्स 1200 वॉट आवर। तो बच्चे जो टोटल एनर्जी पूरे दिन में यूज हो रही है तो मैंने सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो दिस बिकम्स 3800 वॉट आवर। तो हमें जो चाहिए थी एनर्जी, ठीक है ना, अब मैंने बोला था जो पावर यूज करोगे वो किलो में यूज करनी है, तो मैं सबको डिवाइड 1000 करती, इसके बजाय मैंने क्या करा, मैंने लास्ट में 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि बच्चे जो एनर्जी चाहिए वो किलोवाट आवर में ही होनी चाहिए, रूल है, ठीक है। तो मैंने जब इसको 1000 से डिवाइड करा तो मुझे मिला 3.8 किलोवाट आवर, मीन्स 3.8 यूनिट्स, यही मिला ना मेरे को। अब क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि बिल कैलकुलेट करना है, और 1 यूनिट की जो कॉस्ट थी दैट इज गिवन 1.80 रुपीज जो है गिवन थी। तो इसने क्या बोला, 3.8 यूनिट एक दिन के लिए आ गई। तो इन्होंने हमें ये तो नहीं बोला कि 30 दिन का पता करो या 40 दिन का, उन्होंने एक दिन का ही पूछा है, और जो कॉस्ट दी है उससे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो बिल आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 1.80 इंटू 3.8, तो जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर बनेगा दैट इज 205.20 रुपीज। तो देखो बिल कितना कम बना, 205 रुपीज बना है ऑलमोस्ट। तो इतना कम बिल तो नहीं आता, बट अकॉर्डिंग टू वैल्यूज जो है हमारा आंसर क्या बना, बहुत कम बना है, बट जो भी बना है वो बिल्कुल क्या है, राइट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गीजर ऑफ 2.5 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 8 आवर्स। बच्चे अच्छी बात है, पावर जो है पहले ही किलोवाट में दे दी, मींस हमारा जो आंसर है या हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी होने वाला है, ठीक है। इज यूज्ड फॉर 8 आवर्स डेली, कैलकुलेट द मंथली कंजम्पशन 30 डेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन यूनिट्स, ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड इफ रेट पर यूनिट इज 3.50 रुपीज। तो बच्चे यहाँ पे इन्होंने पहले एक दिन का भी पूछा है ना, पहले एक दिन का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 30 डेज की यूनिट्स निकाल लेंगे। जब 30 डेज की यूनिट्स पता चल जाएंगी तो उसने क्या किया, कॉस्ट दे दी 3.50, तो टोटल मंथ की जितनी भी यूनिट्स आएंगी उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे देन यू विल गेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे इसमें। तो पावर जो है वो गिवन है पहले ही किसमें, किलोवाट में, दैट इज 2.5 किलोवाट। टाइम जो है वो है 8 आवर, आर में गिवन है। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। तो बच्चे जब पावर इनटू टाइम करा तो दिस बिकम्स 20 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। और 30 डेज के लिए बोला है क्लियरली कि कैलकुलेट 30 डेज के लिए ना, तो क्या करूं, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। एक दिन में अगर 20 यूनिट आ रही है तो 30 डेज में कितनी आ जाएगी, 600 यूनिट्स। और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 3.50 रुपीज। तो आप 600 यूनिट्स की निकाल लोगे ना, क्या करोगे, 600 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 3.50। मल्टीप्लाई करके बच्चे चेक करना, जो आंसर है दैट विल बी 2100 रुपीज। 2100 रुपये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे पावर के ऊपर इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, कोई एक्स्ट्रा में क्वेश्चन हो पावर का जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।